मध्य प्रदेश में तेजी से पैर पसार रहे ड्रग्स नेटवर्क की। इंदौर में पुलिस ने एक थार से ड्रग्स तस्करी कर रहे भोपाल के अबान शकील को जब पकड़ा तो शायद पुलिस को भी ये पता नहीं था कि इस केस के तार इतनी दूर तक जाएंगे। भोपाल का वो रईसजादा जिसकी करोड़ों की कोठी के आगे एक से बढ़कर एक लग्जरी कार खड़ी रहती है, वो अब ड्रग्स तस्करी के आरोप में जेल में है। अबान से पूछताछ में जो कड़ियां जुड़ी, उसने इस केस की दिशा को ही बदल दिया। अबान एक बड़े ड्रग्स तस्करी सिंडिकेट का हिस्सा था, जिसके तार इंदौर से शुरू होकर रतलाम होते हुए अब 5 राज्यों में पहुंच चुके हैं। और पुलिस के हाथ जो सबसे बड़ा क्लू लगा है, वो है इंदौर का आंटी गैंग। क्या है इंदौर का ये ड्रग्स केस, इस रिपोर्ट में देखिए। जगह इंदौर, तारीख 13 जनवरी 2026। इंदौर के कनाड़िया क्षेत्र में पुलिस के जवान सादी वर्दी में तैनात थे। मुखबिर की एक सूचना पर पुलिस ने एक थार कार को रोका तो अंदर से भोपाल का रहने वाला अबान शकील निकला। जानकारी पुख्ता थी, इसलिए अबान और उसकी कार की तलाशी ली गई और पुलिस को मिली 5.5 ग्राम एमडी ड्रग्स। अबान से पूछताछ शुरू हुई तो एक एक करके ऐसे राज खुलने लगे जिसने एमपी के एक बड़े हाई प्रोफाइल ड्रग्स तस्कर गिरोह का खुलासा कर दिया। सबसे पहले इस मामले में 4 किरदार निकलकर सामने आए। पहला था अबान शकील, भोपाल में स्कूल संचालित करता है, एक क्रिकेट एकेडमी का भी मालिक है, बचपन से बॉडी बिल्डिंग का शौकीन है, महंगी कारों को खरीदने का शौक है। दूसरा किरदार था वैभव उर्फ बाबा शर्मा, इंदौर के महालक्ष्मी नगर का रहने वाला, इवेंट ऑर्गेनाइजर का काम करता है। तीसरी किरदार थी अलीशा मसीह उर्फ जैनी, रतलाम के सुभाष नगर की रहने वाली, इंदौर में इवेंट मैनेजर के तौर पर काम करती थी। चौथी किरदार थी नेहा झा उर्फ रिशु, मुंबई के अंधेरी ईस्ट की रहने वाली, इंदौर में इवेंट मैनेजर के तौर पर काम करती थी। अबान मलिक के मोबाइल में मिली चैट और पूछताछ में किए गए खुलासे के आधार पर ही पुलिस ने नेहा, अलीशा, वैभव को गिरफ्तार किया था। थाना कनाड़िया के द्वारा एक ड्रग पेडलर को पकड़ा गया था जिसका नाम अबान शकील था, जो कि भोपाल का रहने वाला था और फिनिक्स मॉल के सामने जो थार गाड़ी थी और उसमें उसके कब्जे से 5.5 ग्राम एमडी ड्रग्स निकला था। उसके बाद आर्म्ड डिवाइस एंड एक्ट केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया था। उसके निशानदेही पर उसके द्वारा एक वैभव शर्मा का नाम बताया था, जिसके वैभव शर्मा को भी अन्य 2 लड़कियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसे वैभव शर्मा और बाबा जो कि इवेंट का काम करता था, उसको भी एक इको स्पोर्ट्स नंबर की गाड़ी थी, उसमें उसको गिरफ्तार किया गया था। इस पूरे प्रकरण में उनसे भी जो 10.50 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त किया गया था। तो कुल मिलाकर इसमें 4 आरोपी हो गए थे। इसमें पूछताछ लगातार जारी है। अबान शकील का भी पुलिस रिमांड पर दोबारा अप्लाई किया गया है। और पुलिस जब आरोपियों के मोबाइल की जांच कर रही थी तो आरोपियों की चैटिंग से पुलिस के हाथ एक अहम सुराग लगा। ये था इंदौर का आंटी नेटवर्क। साथ ही पूछताछ में युवतियों ने एक आंटी के नाम का जिक्र किया। पुलिस जांच में सामने आया कि ये महिला लसूड़िया विजयनगर क्षेत्र में सक्रिय थी। तस्करी में पुलिस ने इसे 6 महीने पहले गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि ये महिला इस हाई प्रोफाइल रैकेट का एक बड़ा नाम है। ये आंटी ड्रग्स देकर युवतियों को जाल में फंसाती थी, फिर इन युवतियों से ड्रग्स की तस्करी करवाती थी। वैभव युवतियों के मोबाइल से मिले सबूत में आंटी की सक्रियता सामने आई है। इस मामले में नया लिंक रतलाम से जुड़ा है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने गिरफ्तारी से पहले रतलाम स्थित एक फार्म हाउस पर ड्रग्स पार्टी की थी। ये फार्म हाउस दानिश नामक व्यक्ति का बताया जा रहा है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। इसके अलावा वैभव से ही पूछताछ की जा रही है। तो इसका लिंक रतलाम में आया है। रतलाम में भी एक पार्टी भेजी गई है जिसमें कि एक लड़के का नाम आया है, जिसकी गिरफ्तारी के जो प्रयास है थाना पर कनाड़िया पुलिस के द्वारा तेज कर दी जाए। जल्दी उसकी गिरफ्तारी होगी। जो अन्य और जगह के भी जो रेफरेंसेज आए हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है। आरोपियों के मोबाइल से पुलिस को एक पार्टी का वीडियो मिला है जिसमें अबान, वैभव और दोनों युवतियां नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो न्यू ईयर की एक ड्रग्स पार्टी का है। इस हाई प्रोफाइल ड्रग्स केस को लेकर कुछ अहम और बड़े खुलासे भी हुए हैं जो चौंकाने वाले हैं।
अबान और उसके दोस्तों के इस ड्रग्स गैंग का जाल गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान में फैला हुआ था। ये लोग इवेंट मैनेजमेंट की आड़ में ड्रग्स सप्लाई का धंधा करते थे। किसी को शक ना हो इसलिए युवतियों को गैंग में जोड़ा। आरोपी अबान हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल फॉलो करता था और किसी को उसके गोरख धंधे पर शक ना हो इसलिए महंगी कार से ड्रग्स सप्लाई करता था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है ताकि इस हाई प्रोफाइल ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े दूसरे नशे के सौदागरों तक पहुंचा जा सके। इन आरोपियों से पूछताछ और मोबाइल डेटा की जांच के बाद इस मामले में काफी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है।